तो स्वागत है आपका एनपी फ्री एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट 23 दिसंबर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक। तो देखते हैं। बाल विकास में आज जीन प्याजी से क्वेश्चन आया था, ये हर पेपर में आ रहा है और आते रहेंगे। इनको अच्छे से तैयार कीजिए आप। बायोगॉट्स की कोहल वर्ग, चौमास की बहुभाषिता, सृजनात्मक बालक में से भी प्रश्न आया हुआ था। पर्यावरण में मधुमक्खी से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन किस प्रकार से आया है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन थोड़ा सा मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं। मधुमक्खी कीट वर्ग का एक प्राणी है। मधुमक्खी में मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है, जो अत्यंत पौष्टिक भोजन है। यह संघ बनाकर रहती हैं, मतलब ग्रुप बनाकर ये रहती हैं। प्रत्येक संघ में एक रानी, कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खी होती हैं और कितनी श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। तो एक ही रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी छत्ते बनाकर रहती है। इनका घर घोंसला या छत्ता कहलाता है, जो किसका बना होता है? मोम का बना होता है। इसके वंश एपिस में 7 जाति एवं 44 उपजातियां हैं। मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों की पहचान करती हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आगे बन सकता है कि मधुमक्खी किसके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की पहचान करती हैं? तो किसके द्वारा? नाच के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से। एक क्वेश्चन आया था ईवीएस में, पोचमपल्ली पड़ता है तो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। यहाँ से केले, सहजन, कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? ये मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ बताना था कि कचनार की उत्तर प्रदेश में, केरल और पश्चिम बंगाल में लोग केले के फूल से बनी सब्जी बनाते हैं। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें सहजन के फूलों से बने पकौड़े बहुत पसंद हैं। तो इन तीनों में से ये मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ था, इनको मैच करना था। अरब सागर की सीमा से लगे राज्य, अरब सागर की सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो अरब सागर की सीमा से 5 राज्य लगे हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य लगे हुए। ये आगे के पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखें और देख लें कि कौन कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। झूम खेती किस राज्य में होती है? झूम खेती मिजोरम में होती है। झूम खेती को क्या कहते हैं? एक और स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया है। इसको अच्छे से याद कर लें, ये आगे के पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाला का फुल फॉर्म आया था। इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इसका मतलब है कि विद्यालय की दीवारों पे चित्र बनाकर या पेंटिंग बनाकर उनसे बच्चों को अधिगम कराया जाए, लर्निंग कराई जाए। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा कीट अपनी माता को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से पहचान जाता है? तो वो है रेशमी कीट। झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है? तो चावल, धान। ये ऑप्शन में जो भी आया हो, चावल आया हो तो चावल, धान आया हो तो धान। एक सूर्यमणि से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन किस प्रकार से आया था वो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन थोड़ा सा सूर्यमणि के बारे में जान लेते हैं। किसके जंगल नामक पाठ में सूर्यमणि झारखंड की राजधानी रांची के बुडमुख प्रखंड जंगल में स्थित आदिवासी कबीले की रहने वाली हैं। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है और जंगल की बेटी है। इनका उपनाम भी पूछने को आ सकता है आगे कि चमकता सितारा कौन है और जंगल की बेटी किसे कहते हैं। सूर्यमणि को बचपन से ही जंगल में से बहुत लगाव था। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लोगों को पर्यावरण रक्षा के लिए जागरूक कर रही हैं। यूनिसेफ ने सूर्यमणि पर 2006 में गर्ल स्टार नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। जितने भी जंगल आंदोलन हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लें। मैथ में वैन हिल की थ्योरी से क्वेश्चन आया था और कंपैरिजन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आयत। हिंदी में मानवीकरण अलंकार आया हुआ था। मानवीकरण अलंकार क्या कहलाता है? जहाँ काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध तथा क्रियाकलापों को मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ बेजुबान में जान होने पर संकेत मिले, वहाँ मानवीकरण उपलब्धता होती है। एक सीधी सिंपल सी परिभाषा है कि प्रकृति की तुलना यदि मानव से की जाए, जहाँ पर प्रकृति की तुलना मानव के क्रियाकलापों कार्यों से की जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। मेघ आए बन ठन के सवर के। क्या मेघ मीन्स बादल बन ठन के आ सकते हैं? नहीं। इसकी तुलना किससे की जा रही है? मानव से। मानव बनता ठनता है। तुरंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुरंग हिमालय के कंधों पर, हिमालय के कंधे होते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे की जा रही है? मानव जाति से की जा रही है।
और हिंदी में विलोम शब्द आया था, संधि आई थी। और संस्कृत में वही प्रत्यय आए थे, एक गद्यांश आया हुआ था, एक पद्यांश आया हुआ था, और पेडागोजी से प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, थैंक यू।